और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग चल रही थी। कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है। बताया गया कि इसमें कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। तो भूपेश कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस वक्त की एक अहम खबर अपडेट आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी प्रक्रिया, इसमें तमाम चीजों को लेकर व्यवस्थाओं पर बात हुई है कैबिनेट में। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि क्या क्या अहम प्रस्ताव आज इस कैबिनेट मीटिंग में रखे गए थे, पास किए गए, किन विषयों पर चर्चा की गई। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, आज खत्म हो चुकी है। कई अहम फैसले इसमें लिए गए। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार आगे किन विषयों के ऊपर प्रस्तावों पर चर्चा कर रही है उसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि भी बनाया गया है 2022। इसमें 75% भारत सरकार और 25% राज्य सरकार का एक कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिसमें 15 करोड़ भारत सरकार की तरफ से और 5 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उसको मिलाकर उसको उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। आबकारी विभाग द्वारा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, ये क्या न्यायालय में मामला लंबित था और बहुत लंबे समय से लंबित होने के बाद कारण अब जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए जो पात्र लोग थे तो वो उसको 2 बार के बदले अब 2 से अधिक बार में बैठने की पात्रता नहीं थी, तो अब तीसरी बार भी वो खैर वन टाइम एक बार के लिए छूट देते हुए तीसरी बार भी अब वो परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके अलावा राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर भी पदोन्नति के लिए जो उसका जो अर्हता है वो सेवा अवधि करीब 5 वर्ष होना चाहिए, तो उसमें भी वन टाइम के लिए छूट दिया गया है। और बस इसी प्रकार का यदि कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। रिजर्वेशन को लेकर देखो, रिजर्वेशन को लेकर ऐसा है कि भी क्वान्टिफाइबल डाटा जो है वो उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई नहीं है और वो डाटा की रिपोर्ट आने के बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो तो डाटा आएगा, लेकिन आरक्षण जो कम हुआ है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा। कैसे मिल पाएगा? उनका जो करना ज़्यादा है, लेकिन 50% के दायरे का तो बाहर हो जाएगा। 50%, देखिए ऐसा है कि 2 टाइप का सिस्टम है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो आदेश पारित किया है उसका ये कहना है कि जो इसके पहले जो रिजर्वेशन जारी किया गया था वो 50 से ऊपर हो गया था। ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंदिरा साहनी वाले मामले में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। अब उस समय जो माननीय उच्च न्यायालय का जो कथन है उसके हिसाब से सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए था। जैसे इसके पहले जो तमिलनाडु में 69% का आरक्षण हुआ, उसको देखकर कर्नाटक ये सर्वोच्च न्यायालय में गए कि भाई इनका मोर देन 50% है, हमारा भी किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कहा कि हेड काउंट करो। अब 1 साल का समय उनको दिया गया था, वो हेड काउंट नहीं कर पाए, तो उसके बाद वो आरक्षण उनको प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह से अभी वर्तमान में कर्नाटक ने उनके आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जी को भेज दिया है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार को इंतजार है कि क्वान्टिफाइबल डाटा जिसकी प्रक्रिया सतत चल रही है वो उस पर जो डाटा आने के बाद फिर इसमें आगे कार्रवाई होगी। लेकिन एक मिनट, लेकिन जिसका जितना हक है वो मिलेगा। अब पूछिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, तो इनका तो सेंसस में ही है ना, अनुसूचित जाति जनजाति का तो सेंसस में भी है, तो इसलिए जो जरूरी है वो किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं। पिछले सत्र में गोबर ज़्यादा खरीदा गया था और अब लगातार
उसकी खरीदी कम होती जा रही है। ये आरोप बिल्कुल असत्य है और सामान्य तौर पर ऐसा मतलब जनरल टाइप की बात नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक बताओ कहाँ पे हुआ है, और जब ये जानकारी दी जाएगी कि इस जगह हुआ है तो भूपेश कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई। मंत्री मोहम्मद अकबर सरकार के प्रवक्ता के नाते बता रहे थे कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब पत्रकारों के सवालों का सामना भी वो कर रहे हैं। भूपेश कैबिनेट की बैठक में जो बड़े फैसले हुए उनकी जानकारी मोहम्मद अकबर ने दी है।